नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। और बात कर रहे हैं आज दिल्ली की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चल गया है और अरविंद केजरीवाल साहब, जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, और दिल्ली की जनता ने एक तरीके से झाड़ू लगा दिया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब खुद हार गए हैं इस चुनाव में। मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री और नंबर 2 नेता हैं, वो भी हार गए हैं। ये नतीजे आपके सामने हैं। लेकिन हम आपसे जो बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक बहुत दिग्गज व्यक्ति हैं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। कैपिटल हेडलाइंस पर आपने इनका इंटरव्यू देखा होगा और ये भी देखा होगा कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐलान किया था। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं वो तस्वीर, नई दिल्ली में हार रहे हैं केजरीवाल। इन्होंने सिंहनाद किया था ये, और 31 तारीख को ही उन्होंने 8 फरवरी की घोषणा कर दी थी। अंगेश कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार आपके दर्शकों को, और धन्यवाद वात्सल भाई आपको भी कि आपने आम आदमी पार्टी, जब कोई भी मीडिया हम लोग को दिखाने के लिए तैयार नहीं था, तो आपने अपने प्लेटफॉर्म पे हमें जगह दिया था और हम अपनी बात को रखने का मौका दिया था। आज सर, ये तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगा क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि कांटे का मुकाबला है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हार जाएंगे, परवेश वर्मा जीत जाएंगे, ये तो किसी नहीं की थी। उस समय जब आपने ऐलान किया था, भले ही हमें देखने वाले लोग कम हैं और इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, हमने आपको जगह दी। सच को दिखाना बड़ी बात है। और आप आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। अंगेश जी के बारे में मैं एक बार फिर बता दूं, ये वो व्यक्ति हैं, इनसे दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो कहानी सुनाए कि अरविंद केजरीवाल जब उनको स्टेज का फोबिया था, लोगों के सामने जाने से डरते थे, इनको ये भी तरीका नहीं मालूम था कि 10 कार्यकर्ताओं को कैसे जुटाया जाए, तब अंगेश कुमार सिंह जी इनकी मदद के लिए आगे आए थे। ये 2011-12 की बात है। और पहली जो सभा थी अरविंद केजरीवाल की, जहां से लोगों ने उनको जानना किया था, वो अंगेश जी को ही उसका क्रेडिट जाता है। तो वो कहानी भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप सुनाएं, फिर हम आपसे समझेंगे कि आपने कैसे प्रेडिक्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। बादशाह जी, ऐसा है कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी किया करता था। आवाज आ रही है मेरी क्लियर जी अच्छे से? जी, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी आपकी मैं आवाज आ रही है सर। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था और मैं मुखर्जी नगर में रहता था। ये 2010 में सिविल सर्विसेज में एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, जिसके खिलाफ में मैं आंदोलन कर रहा था। तो जंतर मंतर पे 28 सितंबर 2010 को अरविंद केजरीवाल जी मेरे पास में आए थे, मैंने ही बुलाया था मिलने के लिए। तो उसके बाद में वहां से सिलसिला हम लोग का जारी रहा आगे का। तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अंगेश, आप मेरी 500 लोगों की सभा करवा दीजिए। तो मैंने कहा कि 2000 लोग तो मुझे सुनते हैं, तो आप मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं कम से कम 5000 की सभा आपकी करवाऊंगा। जब मैं उनके लिए कैंपेन कर रहा था तो लोग बोलते थे कि यार, अरविंद केजरीवाल को कोई जानता नहीं है, तुम अन्ना हजारे का करवा दो सभा। मैंने कहा कि आप पहली बार अरविंद केजरीवाल को सुन लो, और उसके बाद में जब ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा तो फिर हम लोग अन्ना हजारे जी का भी करवाएंगे। तो मैंने 5000 का टारगेट लेकर के सभा करवाने का प्रयास किया। और वो हम, चूंकि मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बॉल को हमेशा बाउंड्री से पार पहुंचाना है। मैं 1 रन 2 रन में विश्वास करता ही नहीं हूं। या तो करूंगा या तो नहीं करूंगा। आज का परिणाम भी आप देख रहे होंगे। हालांकि थोड़ी हल्की बात हो जाएगी या बचकानी बात लग सकती है। मेरे प्रिडिक्शन में मतलब 35 और 32 का खेल था, लेकिन वो खेल ज्यादा हो गया। थोड़ा सा लगता है हम लोग से शॉर्ट कुछ लंबा ही लग गया। तो अरविंद जी का फिर मैंने सभा करवाया, फिर हम लोग की दोस्ती अच्छी खासी हो गई। और एक एक चीज में हमारी भूमिका रही, चाहे वो संगठन बनाना हो। दिल्ली के 20 विधानसभाओं में मेरी प्रत्यक्ष भूमिका रही है। इसी कारण से हमने दिल्ली के 20 विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं को लगाया था कि जिस संगठन को हमने तैयार किया है वही संगठन इनको सबक सिखाएगा, और आज वो सफल होता दिखा। उसके जी बाद सर, में जी जी जी, बताइए बताइए, आप बताइए। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर सिलसिला आगे बढ़ता गया। 20 विधानसभाओं में हमने संगठन बना लिया, और उसके बाद गोवा की जिम्मेदारी मिली। मैं बिहार में वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी में रहा, और ये सारी चीजें चलती रही।
अ, आज अब हम लोग का वैचारिक मतांतर कहाँ से आया, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस विचार को लेकर के चल रही थी कि एक वैकल्पिक राजनीति होगी, स्वच्छ छवि के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा और जो वादे किए जाते हैं उस वादे का को पूरा किया जाएगा। तो 2020 के बाद में इन सारी चीजों से भटकाव आना शुरू हो गया। फिर हमने इनको चेताने का प्रयास किया कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, इसे इसको सही करना है। तो इन लोगों ने हमारी बातें नहीं मानी और इन्हें लगा कि जिस तरीके से कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव बाकी अन्य नेता पार्टी से बाहर चले गए और मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, तो मुझे लगा कि देख, आ, बाकी सारे लोग तो संगठन के आदमी थे नहीं, बाकी सारे लोग स्टेज के आदमी थे। मैं ठहरा संगठन का आदमी और मैं जमीन की नब्ज को बहुत अच्छे से समझता हूं। हम लोग बच्चे थे, आपको याद होगा एक कहानी थी, एक फिल्म आई थी जिसमें राखी बोलती है मुकेश खन्ना को कि ठाकुर मैं जमीन की खुशबू समझ के बता सकती हूँ कि पेट में कौन सा बच्चा पल रहा है। तो ये डे वन से हम बताते थे कि ये विधानसभा हम इतने वोट से हारे हैं, जीतेंगे, ये इस विधानसभा को मैं इस तरीके से जीतूंगा, इस विधानसभा को ये समीकरण लगा करके हम हार और जीत सकते हैं। तो ये उस समय में तो हमारी बातों को इम्प्लीमेंट किया जाता था, तो मुझे लगता था कि भाई मुझे सम्मान मिल रहा है, चाहे बाकी कुछ मिले ना मिले, सम्मान तो मिल रहा है। लेकिन 2020 के बाद में ये चीजें खत्म होती गई। अभी जो सबसे फेवरेट काम था अरविंद केजरीवाल का, जो अभी की महिलाओं को फ्री बस योजना, आपको मैंने पिछले इंटरव्यू में भी ये कहानी सुनाया था कि उस फ्री बस योजना, ये यानी जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने अरविंद केजरीवाल को ही मेरा ही दिया हुआ है, जो आज मजबूती से काम कर रहा था। तो वो फ्री वाली बस योजना हमने लागू करवाई, हमने तीर्थ यात्रा योजना लागू करवाई। लेकिन ये हम लोगों को अंडरस्टिमेट कर गए कि ये दिल्ली से बाहर चला गया है, बिहार में काम कर रहा है, दिल्ली में इसका तो कुछ रहा नहीं, तो ये मेरा क्या क्या बिगाड़ पाएगा। तो हमने अपने पूरे टेंट, तंबू, कनात सब कुछ लगा दिया, अपने घर से पैसे लगा करके, पोस्टर होर्डिंग लगा करके, और दिन रात जिस डेडिकेशन से पार्टी को बनाने के लिए हमने काम किया था, वही डेडिकेशन हमने इनको अब इस बार हराने में लगाया। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार पिछले 2 महीने से काम कर रहा हूं और उसके लिए मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिला। बिल्कुल अंगेश भाई, हमने आपको देखा और मैं अपने देखने वालों को एक बार फिर दिखा देना चाहता हूं कि ये पोस्टर आप देखिए, दिल्ली में इन्होंने सिंहनाद किया था। अंगेश कुमार सिंह इनका नाम है, इनके साथ ही पंकज सिंह भी इनके साथ उसी तरह लगे हुए थे। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं अंगेश जी, और इन्होंने ऐलान कर दिया था जनवरी में ही कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। और मैं आपसे समझना चाहूंगा, कैसे आपको अंदाजा था कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं? कुछ लोग ये मान रहे थे कि दिल्ली में कोई भी सीट आम आदमी पार्टी अगर जीत सकती है तो वो नई दिल्ली की सीट है, क्योंकि एक बार ये 31,000 के मार्जिन से, 2020 में ये 21,000 के मार्जिन से जीते थे और ये मार्जिन पूरा करना बड़ा मुश्किल माना जा रहा था। आपने कैसे अंदाजा लगाया था, कैसे, क्या वजह थी? मैंने आपको बताया कि मैं डे वन से, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, मैं बहुत बड़ा सिस्टम लेकर के काम करता नहीं हूं, लेकिन एक इक्वेशन बनाने का खेल मेरा शुरू से पसंदीदा खेल रहा है। तो हम उंगलियों पे या छोटे मोटे पेन पेपर पे काम करके मुझे समझ में आ जाता कि ये खेल किस दिशा में जा रहा है। और जमीन को सूंघने की जो बात हमने कही, मैं प्रोफेशनल सेफोलिस्ट अपने आप को नहीं बोलूंगा, हूं भी नहीं, लेकिन ग्राउंड पे जाकर के मुझे समझ में आना शुरू हो जाता है कि जनता का मूड किस तरफ से चल रहा है। साथ साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल सेफोलॉजी का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं हिंदी साहित्य का भी छात्र हूं, इतिहास का भी छात्र हूं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें एक अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय एक हमारे फेवरेट कवि है, वो बोलते थे कि जूता गांठने से लेकर किताब लिखने तक मैं काम कर सकता हूं। तो वो वर्सटिलिटी मेरे पास में भी है कि मैं नाला भी साफ कर सकता हूं पार्टी के लिए या संगठन के उद्देश्य के लिए, कचरा भी उठा सकता हूं, और राजनीतिक कचरा भी जो बन जाए उसको भी निपटा सकता हूं। ये कला ईश्वर ने दिया है मुझे, मेरे अपने ऊपर घमंड नहीं है, ये कला है। जी अंगेश भाई, आप आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक आपका असर है और बिहार में आप उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।
आप आज की तारीख में भी आम आदमी पार्टी में हैं, तो अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री नहीं रहे, सीट उनके हाथ से निकल गई, तो क्या राष्ट्रीय संयोजक वो बने रहेंगे या इस नतीजे के बाद कुछ हलचल होगी, आपकी भी सुनवाई होगी, आप लोगों को अहम पद मिलेंगे, या कोई और दूसरे नए राष्ट्रीय संयोजक आएंगे जो ज्यादा कंट्रीब्यूट आम आदमी पार्टी से कर सकते हैं, या इस कुर्सी पे चिपके रहेंगे अरविंद केजरीवाल? क्या आपको लग रहा है? देखिए, ये विवाद तो तभी से खड़ा होना शुरू हो गया कि ये पिछले 12 सालों में राष्ट्रीय संयोजक के पद पे कोई चुनाव ये ढंग से हुआ नहीं। वो केवल प्रोटोकॉल होता रहा इधर से उधर करके, और अरविंद केजरीवाल हमेशा कुर्सी पर रहे। लेकिन आज आपसे पहले आज तक ने मेरा इंटरव्यू किया है, और भी कई चैनलों ने किया, राष्ट्रीय चैनलों ने किया है। मैंने उस पर अपनी मांग को रखा है और अरविंद केजरीवाल जी तक मैसेज मैंने पहुंचाने का काम किया, प्रयास किया है कि अरविंद केजरीवाल जी अब मुख्यमंत्री भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, और अगर आम आदमी पार्टी का हित चाहते हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। ये मैंने कई चैनलों पे अभी इंटरव्यू में बोला है कि आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल मुक्त करें और किसी नए चेहरे को आगे करें। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब पार्टी के अंदर की इक्वेशन कैसे बदलेगी, आपका समर्थन किस नेता के साथ है? क्योंकि देखिए, जैसे आप लोग आम आदमी पार्टी में हैं, आपने खून पसीने से इस पार्टी को बनाया है, ये दिशा भटकी तो आप दिशा दिखाने लगे। स्वाति मालीवाल भी अपने आप को ऐसा ही नेता बताती हैं जिन्होंने शुरुआत से काम किया। वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन इस चुनाव में वो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। अब आप लोगों की पसंद क्या है? किस तरीके से आप इस पार्टी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं? क्या आप लोग करने जा रहे हैं, या आम आदमी पार्टी नाम का संगठन खत्म होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है? हमारा प्रयास ये रहेगा, हम अपने पूरी टीम से बात करके, हमारी जो टीम पूरे दिल्ली में कम से कम 2000 कार्यकर्ता हमारे साथ में काम कर रहे थे, जिसका परिणाम आपको दिखा है, और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और फिर पूरे देश के कार्यकर्ताओं को आह्वान करने का प्रयास करेंगे और आम आदमी पार्टी को ही फिर एक नई दिशा में ले जाने का हम लोग काम करेंगे। जी अंगेश भाई, मैं एक आखिरी आपसे सवाल पूछूंगा कि चुनाव के नतीजे आ गए, आप लोगों की मेहनत रंग लाई, लेकिन क्या अंदर से कुछ अफसोस भी हो रहा है कि जिस पार्टी को आप लोगों ने बनाया, खड़ा किया, आप सिविल सर्वेंट बनने आए थे, लेकिन एक सामाजिक आंदोलन में आए, उसके बाद आप परिवर्तन, राजनीति में परिवर्तन लाने की बात कर रहे थे, आपने प्रयास किया, मतभेद थे सीनियर नेताओं के साथ, आपने ये नतीजे लेकर आए हैं, लेकिन क्या अंदर कोई अफसोस भी हो रहा है कि आपकी पार्टी हारी है कुल मिलाकर? देखिए, ये मैंने अनायास ही पार्टी के विरोध में काम करना शुरू नहीं किया। हमने बहुत प्रयास किया था कि आम आदमी पार्टी हमारे बताए हुए रास्तों पे चले और जिस विकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ना चाह रहे थे उसमें कंट्रीब्यूट करे, सहयोग करे। लेकिन आज जब ये नतीजे आ रहे थे तो मुझे ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी, मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था कि जिस चीज को हमने खड़ा किया था और हमारे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया था, वो आज मुझे ही उसको ध्वस्त करना पड़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब आपके शरीर में ही जहरीला पदार्थ घुस जाता है तो अपने शरीर को भी डिटॉक्स करना पड़ता है। आज हमने बस केवल यही किया है कि हमने शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन का काम किया है, लेकिन स्ट्रक्चर को बचाने का अभी भी प्रयास करूंगा। मैं अपने अन्य जो हमारे विचार के पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनसे विचार करूंगा और कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए और उसमें हमारी जो भूमिका तय की जाएगी। चूंकि मैं संगठन का बार बार बोल रहा हूं कि मैं संगठन का आदमी हूं, अगर संभव हो पाए तो पूरे देश के संगठन को निर्माण करने का प्रयास करूंगा। जी बिल्कुल, न सिर्फ आप संगठन के व्यक्ति हैं बल्कि आपकी नब्ज पर भी हाथ है, चुनावी राजनीति को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं अंगेश जी। उस दिन हमें भरोसा नहीं था जो आप भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन आपने दिखाया कि आपको जानकारी थी, अंदाजा था और लगभग आपने बता भी दिया था कि जीत और हार का अंतर क्या होगा। आपने न सिर्फ केजरीवाल साहब की भविष्यवाणी की थी, मनीष सिसोदिया जी की भी हार की भविष्यवाणी की थी, अवध ओझा जी के भी हार की आपने भविष्यवाणी की थी। और मुझे लगता है कि आप अपने आप को सफोलॉजिस्ट नहीं मानते, लेकिन काम आपने कम से कम इस चुनाव में वही किया है। अंगेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बात की। हाँ, कहिए आप कहिए सर। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आपने आतिशी जी को क्यों छोड़ दिया। जी जी,
जी। तो पूरे 20 विधानसभाओं में मैं काम कर रहा था और मेरा एक दिन भी आतिशी जी के लिए विधानसभा में मैंने अपने कदम नहीं रखे। और मैंने केवल इस बात को लेकर के मैंने उनका विरोध इसलिए भी किया था कि संजय सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन मुझे लगा कि जिस महिला को टेम्पोररी सीएम कह करके अरविंद केजरीवाल जी ने बेइज्जत करने का काम किया है, कम से कम उससे मैं हराने का काम नहीं करूंगा। और मुझे बहुत प्रयास किया गया, बहुत सारे दबाव मेरे ऊपर में आए कि आप जो है कालका जी विधानसभा में जरूर जाइए, जरूर जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं आतिशी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो भी हमारी बराबर की हैं और हमारे साथ संघर्ष उन्होंने भी किया। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने जिसका साथ दिया वो निश्चित तौर पर जीत के निकले हैं, चाहे वो गोपाल राय हो, चाहे वो आतिशी हो, ये लोग जीते हैं। बिल्कुल, आपने बताया था, ऑफ कैमरा भी आपने कई चीजें बताई थी, और वो सारे लोग जीत कर आए। इसीलिए मैं आपकी आज ऑन रिकॉर्ड, ऑन एयर आपकी मैं तारीफ कर रहा हूं अंगेश जी। दुख होता है जिस पार्टी को आप बनाते हैं और वो रास्ता भटकती है और उसकी हार आपको देखनी पड़ती है, और उसमें आपकी भी भूमिका रहती है। लेकिन आप देख रहे थे, शायद रामायण में भी यही बताया गया है, महाभारत में भी हमने यही देखा है कि पहले से ही मालूम था कि क्या धर्म का रास्ता है, क्या अधर्म का रास्ता है। और जब धर्म युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं आपको अपनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है। शायद आपकी मनस्थिति वही रही होगी। अंगेश जी, आपने हमसे बात की, वक्त दिया हमें, एक बार फिर आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे और आपकी क्या रणनीति होगी इसको समझते रहेंगे। लेकिन आज का दिन आपके परिश्रम की कामयाबी का दिन है। नमस्कार, धन्यवाद।